अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैरिंग के नंबर के आगे कुछ सफिक्स कोड लिखे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। जैसे S1 हो गया या S2 हो गया या J हो गया, E हो गया, M हो गया। और इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि ओपन टाइप बैरिंग में कौन से होते हैं और सील टाइप कौन से होते हैं, जैसा कि डबल जेड हो गया, RS हो गया। तो इसको किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है और दोनों तरफ से आपको ओपन नज़र आ रहा है, इसमें कोई सील नहीं। तो इस किस्म के बेरिंग को हम कहेंगे ओपन टाइप बेरिंग। जैसा कि 6000 हो गया, 6200 हो गया, 6300 हो गया, 6400 हो गया। तो जिन बेरिंग के अंदर कोई भी आगे कोई कोड नहीं लिखा होगा तो वो ओपन टाइप बेरिंग कहलाएगा। और ये बेरिंग लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट इसकी होती है, जब हम यूज़ करते हैं ये सेल्फ लुब्रिकेटेड नहीं होता। अब इसके बाद हम आप ये नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देखें, एक साइड आपको वन साइड जो मेटल शील नज़र आएगी और दूसरी तरफ उस बेरिंग की ओपन साइड नज़र आ रही है। तो इस किस्म का जो बेरिंग होगा उसको हम किस तरह पहचानेंगे। जैसे 6000 Z होगा, 6200 Z होगा, 6300 Z होगा, 6400 Z होगा। तो इन बेरिंग के आगे Z लिखा होगा। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि ये बेरिंग आपको दोनों तरफ से मेटल सील का नज़र आया। तो जिस बेरिंग के आगे दोनों तरफ जो मेटल की सील होगी उसको बोथ साइड शील्डेड भी कह सकते हैं, या दोनों साइड उसकी जो है मेटल की सील होगी। और इसकी पहचान कैसे होगी, वो ये होगी 6000 डबल जेड, 6200 डबल जेड, 6300 डबल जेड, 6400 डबल जेड। यानी इन बेरिंग्स के आगे डबल जेड लिखा होगा और बास का ये 2Z भी लिखा होता है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि ये एक बेरिंग है जिसके एक साइड पे अब आपको नज़र आ रही है रबड़ ऑयल सील, रबड़ सील। तो ऐसे बेरिंग को हम कहेंगे वन साइड रबड़ सील वाले बेरिंग। जैसे कि 6000 RS हो गया, 6200 RS हो गया, 6300 RS हो गया, 6400 RS हो गया। अच्छा, इन में RS के अलावा बास बेरिंग के आगे LU भी लिखा होता है। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपने ये देखा कि दोनों साइड इस पे रबड़ की सील नज़र आई। तो ऐसे बेरिंग को हम कहेंगे बोथ साइड डबल सील बेरिंग। और इसकी पहचान कैसे होगी, 6200 2RS हो सकता है, 6000 2RS हो सकता है, 6300 2RS हो सकता है, या 6400 2RS, या इन बेरिंग के साथ 2RS की जगह 2LLU भी लिखा होता है। हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये बेरिंग है, इसकी केज आपको नज़र आई जो कि इस तरह ब्रास की शक्ल में होगी। तो ऐसे बेरिंग को हम कहते हैं मशीन ब्रास केज बेरिंग। और इसकी पहचान कैसे होगी, जैसे 6205 आगे M लिखा होगा या 6305 M होगा। तो ये वो बेरिंग है जो कि हाई रोटेशन के लिए भी चाहिए होते हैं और जो कम से कम नॉइस पैदा करते हैं, और इसमें वाइब्रेशन भी ऐसे बेरिंग्स में कम होती है। हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, ये एक बेरिंग है जिसकी आपको केज प्लास्टिक की नज़र आ रही होगी। तो ऐसे बेरिंग को हम प्लास्टिक केज वाले बेरिंग कहेंगे, जैसे 6001T या 6005T, या बास का टी की जगह TN9 भी लिखा होता है। तो ऐसे बेरिंग को अगर आपने डिमांड करना होगा, प्लास्टिक का चाहिए होगा, तो उसके साथ आप उसका पहले डिटेल लिख के आगे T लिख देंगे। मजीद आप ये देखिए, इसकी केज आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल प्लास्टिक की बनी हुई है, इसके अंदर बॉल है और केज प्लास्टिक की है। अब हम इसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। मैं अब आपको थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा कि कुछ बेरिंग्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर S1 S2 या इस तरह के कोड लिखे होते हैं, उनका क्या मतलब है। सबसे पहले आप देखिएगा इस टेबल में जिसके आगे M लिखा होगा, यानी 6300 जैसे M है, तो वो आप समझ लें बेरिंग आपका होगा ब्रास गेज वाला। और जिसके साथ T या T9 लिखा होगा तो पॉलीमर केज या प्लास्टिक केज वाला बेरिंग कहलाएगा। और इसकी एग्जांपल देखें, 6001 की T यहाँ पे दे दी है। और जिस बेरिंग के आगे Y लिखा होगा तो इसका मतलब होगा प्रेस्ड केज ब्रास केज होगी, और वो उसके आगे जैसे 6006-Y एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ऐसे ही जिस बेरिंग के आगे W या ऑब्लिक या J लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि प्रेस्ड स्टील केज होगी उस बेरिंग की।
और जिन बेरिंग के आगे ई लिखा होगा इसका मतलब वो उसकी एक्स्ट्रा कैरिंग कैपेसिटी डिज़ाइन होगा, वो ज़्यादा लोड आराम से ले लेगा। जैसे 6303 C3E की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। और जिन बेरिंग के आगे के लिखा होगा तो ये वो टेपर्ड बोर्ड वाले बेरिंग कहलाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़, जिस बेरिंग के आगे S0 लिखा होगा तो उसका मतलब हुआ कि इस ये बेरिंग जो है ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड से तक के एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस बेरिंग में ये S0 S1 S2 नहीं होता तो वो नॉर्मली बेरिंग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिज़ाइन होता है। इस तरह ही इसकी मिसाल आगे आप देखें 6304 C3S0 या नॉट, जो आप इसको कहना चाहें, इस तरह करके आपको बेरिंग मिलेंगे। इसी तरह जिस बेरिंग के आगे S1 लिखा होगा इसका मतलब है कि वो बेरिंग 200 डिग्री सेंटीग्रेड की एप्लीकेशन के लिए आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कंडेंसेट वाटर हो गए, बॉयलर फीड पंप हो गए, या एवापोरेटर जहाँ पे या हीट एक्सचेंजर वहाँ पे ये इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए 6404 C4S1। यहाँ पे हमने क्लियर आपको ये भी कर दिया है कि C4 क्यों यहाँ पे C3 से इसकी क्लियरेंस बढ़ी, कि यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है तो एक्सपैंड ज़्यादा करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी क्लियरेंस C3 से C4 में बढ़ गई। अब आखिर में आपको ये दिखाऊंगा कि S2 बेरिंग जो है, जो 250 डिग्री सेंटीग्रेड की एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एक्सट्रीम हाई कंडीशन के बेरिंग्स वगैरह जहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ देखें आप, इसकी क्लियरेंस C4 से बढ़ के C5 हो गई। यहाँ पे C4 का बेरिंग कभी भी नहीं चलेगा या C3 का नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लोगों से लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं जो भी इस चैनल में नई नई वीडियोस डालता रहूँ आप तक आए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।